Hello, my dear champions. Welcome back to my channel, Teaching Expert. Today, I'm back with another knowledgeable and exciting video for all of you in Hindi, which is पर्याय स्लैश विलोम। तो आज हम पढ़ेंगे पर्याय और विलोम, ठीक, बहुत ही ट्रिक और मज़ेदार तरीके के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। वे शब्द जो अर्थ की दृष्टि से लगभग समान होते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। सबसे पहले हम पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो मतलब वो शब्द जो कि अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, या फिर इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं। आइए कुछ पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करते हैं। तो ट्रिक क्या है पर्यायवाची शब्द याद करने के? देखो, फॉर एग्जाम्पल आग है, अग्नि, अनल, पावक, कृषाणु, वहीन, ज्वाला, शिखी, वैश्वानर, शुचि, हुताशन, है ना। तो इसमें आपको ट्रिक भी लगानी है और आपको याद भी करना है। तो ट्रिक कहाँ लगानी? फॉर एग्जांपल अग्नि, अनल, पावक, ज्वाला, है ना, ये सब आपको पता है कि हाँ आग है, तो ये नाम से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं और आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, ठीक है, आपको पता है, तो ये आप बस पढ़ लेना, ठीक, आपको याद रहेंगे, मतलब पढ़ते रहना, है ना। और याद आपको क्या करना है? याद जो मतलब बिल्कुल ही रिलेटेड नहीं हो आप याद कर लो। और ट्रिक क्या है? जो नाम से रिलेटेड हो वो बस खाली आप पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। अग्नि, फॉर एग्जांपल अग्नि किसका पर्यायवाची है? तो MCQ में, है ना, तो आग का। तो अगर आप पढ़ भी लेंगे ना, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो अग्नि आपको याद है। MCQ के लिए आप ये कर सकते हैं। और वैसे भी आप अगर कर सकते हैं, अगर आप रोज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ नहीं तो एक हफ्ते में तो पढ़ ही रहे हैं, तो पर्यायवाची एक हफ्ते में याद करते रहना चाहिए। एक हफ्ते या फिर 2-3 हफ्ते में तो एक बार रिवीजन कर ही लेना चाहिए पर्यायवाची या फिर विलोम, है ना। तो जब आप पढ़ते चले जाएंगे, है ना, तो नाम के तो आपको फिर याद ही हो जाएंगे, और जो बिल्कुल ही अलग है उनको आप याद कर लीजिए। जैसे आग, तो अग्नि, अनल, पावक, ज्वाला, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और मतलब नाम से रिलेटेड भी हैं, तो ये हमें पता है या फिर हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पढ़ने से याद नहीं, लेकिन वहीन, ज्वाला, कृषाणु, शिखी, वानर, शुचि, हुताशन, आप याद कर लीजिएगा। अश्व, घोड़ा, घोटक, तुरंग, हिय, बाजी, सैंदव, तुरंगम, अरवा, प्रमथ, दुर्मुख। तो इसमें भी घोड़ा, घोटक, तुरंग तो हम पढ़ते ही चले आ रहे हैं, नाम से रिलेटेड भी है। तुरंग, तुरंगम, तो बाद आपको बाजी, अरवा, प्रमथ और दुर्मुख तो याद करना, पता नहीं कौन सा आ जाए एंट्रेंस एग्ज़ाम में, पता नहीं कौन सा आ जाए, वरना वैसे आप खाली 3 याद कर लीजिएगा। अगर आप सब्जेक्टिव एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम के लिए, क्लास 8 के लिए आप 3 याद कर लीजिए। और अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में जाना तो आपको ये सब याद करने पड़ेंगे ना फॉर क्लास 9। अगर आप सैनिक का पेपर देंगे ना, वो का पेपर देंगे, आपको सब याद करने पड़ेंगे ना। तो जो नाम से रिलेटेड है वो तो आप पढ़ के याद हो जाएंगे, ठीक है आपको। और जो नाम से रिलेटेड है ना, पढ़ लेंगे बस, याद हो जाएंगे, और आप पढ़ते रहिए, याद हो जाएंगे, और रिलेटेड आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। जो बिल्कुल ही हट गए हैं उन्हें आप याद कर लीजिएगा। अमृत, सुधा, पीयूष, अमीय, सोम, जीवन, जीवनोदक, इसमें सुधा, पीयूष, सोम, ये में क्या है, रटा है बचपन से। जीवन, जीवनोदक रिलेटेड है आपस में, याद करने में आसानी होगी। अमीय, इसमें खाली 3 याद करने। आँख, नेत्र, नयन, लोचन, विलोचन, अक्षी, चक्षु, दृक, चाश, इसमें चक्षु, दृक, चाश और अक्षी ही आपको याद करना। विलोचन चाहो तो कर लेना, बाकी सब तो रिलेटेड ही हैं। आकाश, अंबर, अभ्र, नभ, गगन, अनंत, शून्य, व्योम, अंतरिक्ष, आसमान, अब्ध, विहायस, तो इसमें अंबर, नभ, गगन, शून्य, आसमान, ये सब तो आपको पता है, लेकिन अब्ध, विहायस और अंतरिक्ष, व्योम, अनंत, और ये आपको याद करने पड़ेंगे। अंबर, अभ्र, अंबर तो आपने सुना ही होगा ना। इंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, देवेश, महेंद्र, पुरंदर, सुरपति, वासव, शक्र, देवराज, सुराधीर, शतमन्यु, मेघवान, शचिस, मस्तवान, विभुदेश, है ना। ऐसे करके जो नाम से रिलेटेड हो या फिर जो आपने पढ़े हो तो उनको बस पढ़ना है, और जो बिल्कुल ही ना रिलेटेड उनको याद कर लेना है, ठीक। ईश्वर आप अपने हिसाब से, मतलब जो आपको पता हो,
वो आप पढ़ लीजिएगा, और जो ना पता हो और जो नाम से रिलेटेड हो उनको पढ़ लीजिएगा, बाकी जो ना पता हो वो आप याद कर लीजिएगा, ठीक। ऐसे करके ईश्वर, जगन्नाथ, परमात्मा, है ना, तो ऐसे करके बहुत सारे पर्यायवाची हैं, ठीक। मैंने आपको जूम भी कर दी ताकि आप देख लो, ठीक। फिर नेक्स्ट पेज लिख गए। मतलब ये क्लास 8 और एंट्रेंस ऑफ 9 के लिए बस इतना ही पूछा जाता है। अब विलोम शब्द क्या होते हैं? वो शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं, अर्थात उल्टे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। आइए, है ना। और विलोम शब्द की ट्रिक क्या है? मतलब विलोम शब्द तो उल्टे ही होते हैं, ठीक है। आप एक बार पढ़ लोगे आपको याद हो जाएंगे, और बाकी तो आपको बचपन से याद नहीं है। आप उल्टा कर अल्पायु दी गए, आप बिना देखे बता दोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगम, सुगम, कुछ ही हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल चिरंतन, वो नहीं पता है तो याद कर लेना, और एक बार में विलोम शब्द याद हो जाते हैं। ये देखिए विलोम शब्द, ठीक। अभ्यास पत्र तो मनोज, निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? जब आपको याद होंगे ना तभी आप कर पाएंगे। कामदेव का। इंद्र किसका पर्यायवाची है? पुरंदर, है ना। सरस्वती जी का पर्यायवाची कौन सा है? महाश्वेता। सूर्य का पर्यायवाची कौन है? दिव्यांशु। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? भूमि। अभ्र, शून्य, नभ तो है ना। तलवार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अरि। आंसू का पर्यायवाची है अश्रु। अर्घ के शब्द का पर्यायवाची सूर्य। पयोदर के शब्द का पर्यायवाची सर्प। पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ऐसे कुछ लिखा हुआ है। मरकट किसका पर्यायवाची शब्द है? बंदर। पूरक किस शब्द का पर्यायवाची है? सर्प। निम्न में सागर का पर्यायवाची शब्द है? पारावार। निम्न में कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची? शार्दुल। निम्न में कौन सा शब्द वन का पर्यायवाची नहीं है? नदनु। निम्न में कौन सा शब्द सोना का पर्यायवाची? हाटक। आत्मा शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा परमात्मा। परोपकारी शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा स्वार्थी। राजा का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? प्रजा। आध्यात्मिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? भौतिक। आरोहण का विलोम शब्द क्या है? अवरोहण। उच्छ्वास का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? निश्वास, ठीक है। इहलोक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? परलोक। इस विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम शब्द, ठीक है। तो कहाँ से विपरीतार्थक थे? क्वेश्चन में 17। आत्मा का परमात्मा, परोपकारी का स्वार्थी, राजा का प्रजा, आध्यात्मिक का भौतिक, आरोहण का अवरोहण, उच्छ्वास का निश्वास, इहलोक का परलोक, आगमन का प्रस्थान, शुक्ल का कृष्ण, निरर्थक का सार्थक, प्राचीन का अर्वाचीन, साकार का निराकार, सापेक्ष का निरपेक्ष, कृतज्ञ का कृतज्ञ, क्षणिक का शाश्वत, दीर्घ का ह्रस्व, उत्थान का पतन, आय का व्यय, समता का विषमता, स्वर्ग का नरक, आहूत का नाहूत, व्यक्त का अव्यक्त, एक का अनेक, साधारण का विशेष। ना तो ये आप के हैं, और मैंने आपको ट्रिक बताने के लिए पर्यायवाची और विलोम का वीडियो लाया था, और आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी करा दी, और आपको ये बता दी कि कैसे याद करना आप अपने हिसाब से। तो हम नहीं बता सकते ना कि आपको कौन से नाम पता होंगे, और बाकी जो नाम से रिलेटेड है वो तो आप पढ़ ही लेंगे, है ना। तो है ना, तो उस हिसाब से उनको पढ़ लीजिएगा, और बाकी जो बिल्कुल अलग हैं है ना, उनको आप याद कर लीजिएगा। पर्यायवाची और विलोम शब्द में आप एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, और पहले से तो आप पढ़ ही चुके हैं ना, आपको बहुत सारे तो आते हैं, तो आप उनको पढ़ के उल्टे जरा से नहीं हो तो हमको पता है अगम का सुगम, हमको पता है, नहीं सॉरी, सुगम का दुर्गम, है ना। तो ऐसा हमको पता है ना। लेकिन कुछ हमें नहीं पता होता। फॉर एग्जांपल प्राचीन का अर्वाचीन, है ना, एक का अनेक के तुम्हें पता है नहीं। एक मिनट दिखाइएगा, सुगम का ना, सुगम सुगम
अभी तो था ना ये। हाँ, अगम सुगम, तो सुगम का दुर्गम नहीं, अगम का सुगम, ऐसे ही बोल लेते हैं, है ना। तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय एवरीवन, है ना। तो इसलिए मैंने 5-6 आपको पर्यायवाची बता दिए, और फिर बाकी आप याद कर लीजिएगा अपने हिसाब से। आपको क्या पता हूँ क्या नहीं पता, बाकी जो नाप से रिलेटेड है उनको पढ़ लीजिएगा, जो आपको पता उनको पढ़ लीजिएगा, और जो बिल्कुल अलग लगते हैं वो याद कर लीजिएगा, ठीक। मैंने आपको दिखा भी दिए सारे पर्यायवाची विलोम, ठीक। हैव अ नाइस डे, और गाइस प्लीज़ चैम्पियंस लाइक कर दिया करो वीडियो, और बताना कैसी लगी, क्या ट्रिक अच्छी लगी। सो हैव अ नाइस डे, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।